ठीक है, पहला सवाल है, आपको कैसे पता चलता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं? और एक और सवाल इससे संबंधित है, आप परमेश्वर से कैसे बात कर सकते हैं? देखिए, प्रार्थना एक फ़ोन कॉल की तरह है। अधिकांश मसीही लोगों के लिए प्रार्थना फ़ोन कॉल की तरह नहीं होती। कई मसीही लोगों के लिए प्रार्थना ऐसी होती है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, परमेश्वर से बात कर रहा हूँ और आप लोग बस चुपचाप बैठकर सुनते हैं। बहुत से लोग इसी तरह प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर से माइक्रोफोन पर बात करने और उसे सब कुछ बताने जैसा है और उसे बस सुनना होता है। मैंने कभी भी इस प्रकार की प्रार्थना में विश्वास नहीं किया। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैंने प्रार्थना पर पढ़ी गई किताबों का अनुसरण नहीं किया। प्रार्थना पर मैंने जो एकमात्र किताब पढ़ी वह बाइबल थी और उसने मुझे सिखाया कि आशीषित है वह व्यक्ति जो मेरी सुनता है, और मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा बल्कि हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आप उस पद को जानते हैं, हर वचन जो मेरे मुख से परमेश्वर के लिए निकलता है नहीं, बल्कि जो परमेश्वर के मुख से मेरे लिए निकलता है। तो जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इसी तरह जीने वाला हूँ, मैंने कहा मेरी प्रार्थना एक फ़ोन कॉल की तरह होगी जिसमें एक ईयर पीस और एक माउथ पीस होगा, जहाँ मैं बोलता हूँ और सुनता हूँ। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपसे अधिक धार्मिक है, तो आप निश्चित रूप से अधिक सुनेंगे और कम बोलेंगे, मुझे उम्मीद है। तो अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर आपसे अधिक आध्यात्मिक हैं, तो ये मानना मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपको बोलने से अधिक सुनना चाहिए। तो अपने प्रार्थना जीवन में, या जो भी आप इसे कहते हैं, खुद से पूछें, क्या आप अधिक बोलते हैं या अधिक सुनते हैं? और फिर आप समझेंगे कि आपका मसीही जीवन इतना सतही क्यों है। आप इतने अहंकारी हैं कि आप परमेश्वर को किसी जूनियर की तरह मानते हैं जिसे आप चीज़ें बताते रहते हैं और आप सुनते नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं परमेश्वर को अपने बारे में बता सकता हूँ जो वह पहले से नहीं जानता, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर मुझे बता सकते हैं जो मैं नहीं जानता। तो अगर मुझे सुनने की भूख है तो मैं सीख जाऊँगा कि परमेश्वर से कैसे बात करनी है और कैसे जानना है कि वह मुझसे बात कर रहे हैं। और मैं जो एक उदाहरण देता हूँ वो ये है, अगर सड़क के दूसरी तरफ 10 महिलाएं बोल रही हैं और उनमें से एक आपकी माँ है दीवार के दूसरी तरफ, तो आप उसकी आवाज़ कैसे पहचान सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। इसका केवल एक ही उत्तर है, आपने उसे इतनी बार सुना है कि 10 अन्य आवाज़ों के बीच आप अपनी माँ की आवाज़ पहचान सकते हैं। तो हमारे दिल में जो कई आवाज़ें हम सुनते हैं, उनमें से परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने का तरीका उसे बार बार सुनना है। अगर आपके पास परमेश्वर को बार बार सुनने की आदत नहीं है तो आप उसकी आवाज़ को पहचान नहीं पाएंगे। तो फिर सवाल आता है, मैं कैसे शुरू करूं? मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एक किताब है जहाँ आप पूरी तरह से सुनिश्चित हो सकते हैं कि हर शब्द परमेश्वर का वचन है। ऐसे पढ़ें, इसका पालन करें, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना सीखेंगे। सबसे पहले किताब में, जैसा कि आप पालन करते हैं, और फिर उन स्थितियों में जो किताब में नहीं हैं। जैसे उदाहरण के लिए, क्या मैं यह टीवी प्रोग्राम देख सकता हूँ? आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। क्या मैं यह नौकरी ले सकता हूँ? क्या मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए या उस व्यक्ति से? कुछ चीज़ों में उत्तर पाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको मिलेगा। लेकिन अगर परमेश्वर देखता है कि आप सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं और आप उस उत्सुकता को पहले उसकी किताब में लिखे हुए को सुनकर साबित करते हैं, तो मैं अपने 50 वर्षों के अनुभव से गारंटी देता हूँ कि आप उसे सही ढंग से सुन पाएंगे। एक क्षेत्र जहाँ मुझे 30 वर्षों से अधिक समय तक बहुत सटीक सुनने की आवश्यकता है, प्रभु मुझे 100 निमंत्रण मिलते हैं। आप मुझे कहाँ जाना चाहते हैं? वे सभी बहुत वास्तविक, ईमानदार लगते हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ आशीष नहीं बन सकता। मैं केवल वहीं आशीष बन सकता हूँ जहाँ परमेश्वर मुझे भेजते हैं। कुछ लोगों के पास ये गलत धारणा है कि भाई जैक निश्चित रूप से जहाँ भी जाएंगे वहाँ आशीष बनेंगे। गलत। मैं केवल वहीं आशीष बन सकता हूँ जहाँ परमेश्वर मुझे भेजते हैं। मैं थोड़ी परेशानी बन सकता हूँ अगर मैं वहाँ जाऊँ जहाँ परमेश्वर मुझे नहीं भेजते, और मैं अपने दम पर प्रचार करने की कोशिश करूँ इस घमंडी विचार के साथ कि निश्चित रूप से मैं हर जगह आशीष बन सकता हूँ। यह मेरे पास वह घमंडी विचार नहीं है, इसलिए मैं परमेश्वर की खोज करता हूँ। मैंने ये कई वर्षों से किया है। मैं कहता हूँ, प्रभु मुझे कहीं जाकर समय बर्बाद न करने दें। मैंने बाइबल का पालन करने की इतनी कोशिश की है कि आजकल मेरी एक प्रार्थना है, प्रभु इस धरती को छोड़ने से पहले मैं अब लगभग 75 का हूँ।
इस धरती को छोड़ने से पहले मैं हर उस आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ जो आपने नए नियम में मसीही लोगों को दी है। इसलिए मैं आप सभी को अभी से उस प्रार्थना के साथ शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। और दूसरी बात जो मैंने प्रभु से मांगी है, प्रभु इस धरती को छोड़ने से पहले मुझे उन सभी वादों का दावा करने में मदद करें जो आपने मसीही लोगों के लिए दिए हैं। न कि वे वादे जो इज़राइल को दिए गए थे, बल्कि बाइबल में मसीही लोगों के लिए। मैं उन सभी का दावा करना चाहता हूँ, उन सभी का। अगर आपको डाक में 10 चेक मिलते हैं तो आप उनमें से कितने बैंक में जमा करते हैं? 9? क्या 90% पर्याप्त है? जब पैसे की बात आती है तो हम बहुत सावधान होते हैं। परमेश्वर के वादों के बारे में क्या? वे चेक की तरह हैं। आप उनमें से कितने का दावा करना चाहते हैं? मैं इस धरती को छोड़ने से पहले उन सभी का दावा करना चाहता हूँ। तो जब आपके पास यह दृष्टिकोण होता है तो आप परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने में सक्षम होंगे, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि आप उसकी आज्ञाओं और उसके वादों के प्रति गंभीर हैं, और फिर आप परमेश्वर को आपसे बात करते हुए सुनेंगे। और जब आप उससे बात करते हैं तो वह आपको सुन सकता है। आप अपने विचारों में भी बात कर सकते हैं। परमेश्वर से बात करने के बारे में यह एक अद्भुत बात है। आपको अपना मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने विचारों में बात करते हैं तो शैतान आपको नहीं सुन सकता, क्योंकि शैतान आपके विचारों को नहीं सुन सकता। 1 कुरिन्थियों 2 कहता है, कौन व्यक्ति के विचारों को समझ सकता है सिवाय व्यक्ति के स्वयं के? परमेश्वर मेरे विचारों को सुन सकता है, लेकिन शैतान नहीं। तो आप बोल सकते हैं या आप एक विचार रख सकते हैं। प्रार्थना के बारे में अद्भुत बात यह है कि भले ही आपके दिल में एक बोझ हो जिसे आपने प्रार्थना में व्यक्त नहीं किया है, वह एक प्रार्थना है। परमेश्वर उसे देखता है और वह उसका उत्तर देगा, भले ही आपने उसे मौखिक रूप से व्यक्त नहीं किया हो। परमेश्वर दिल को देखता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है। तो मैं आप सभी को यही करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, एक बहुत अच्छी आदत विकसित करने के लिए। बात करें और सुनें, बात करें और सुनें, और जितना आप बात करते हैं उससे अधिक सुनें, क्योंकि वह पहले से ही आपकी आवश्यकताओं को जानता है।